हूँ प्रियांशु गौतम और आज मैं बात करूँगा यूपीएससी के बारे में। देखो यार, अगर हम जिस चीज़ को जिस एंगल से हम लोग देखेंगे हमें वो चीज़ वैसी ही नज़र आएगी। अगर यूपीएससी को कठिन समझ लेंगे तो कठिन नज़र आएगी, अगर आसान समझ लेंगे तो आसान नज़र आएगी और आसान बन भी जाएगी। इसके पीछे एक लॉजिक और साइंटिफिक बात है। क्यों यूपीएससी कठिन नहीं क्यों है? यूपीएससी 100 क्वेश्चन का प्रीलिम्स पूछती है, 80 क्वेश्चन का सीसेट पूछती है। अगर प्रैक्टिस कर लें तो सीसेट तो इजी हो जाएगा, सीसेट लग जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन अगर दबा के प्रैक्टिस करें, हमारे पास सैकड़ों घंटे होते हैं, रात और दिन होते हैं, हम उसका यूज करें तो बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बात इसमें ये भी फैक्टर है कि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना यूपीएससी चुनेंगे, हम जिंदगी की भागदौड़ और फालतू चीज़ों से उतना ही दूर हो जाएंगे, जो कि अच्छी बात है। और ये चीज़ हमें विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगी और बहुत आसान बनाने की तरफ और हमें निखार देगी अंदर से। लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा जुझारू होता है, बहुत थकाऊ होता है, बहुत बोरिंग होता है, अपने आप को बहुत अकेला करने वाला होता है। लेकिन इसकी खूबसूरती यही है, अगर हम इसे इस रूप में कर रहे हैं तभी हम इसके प्रिंसिपल और कोर वैल्यूज को पूरा कर रहे हैं। क्योंकि आईएएस बनने के बाद हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों को अकेले ही एक मजबूत अंदर से एक धाकड़ इंसान ही कर सकता है। तो ये प्रोसेस है अंदर से आपको मजबूत और एक धाकड़ और पावरफुल इंसान बनाने की। क्योंकि इस दुनिया में डिस्ट्रैक्शन, प्लेजर, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और उलझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन उलझनों के बावजूद अगर कोई इंसान अपने आप को इतना अकेला और इतना जुझारू और बहुत लगनशीलता के साथ कोई पर्सनल और रिस्पॉन्सिबल काम कर रहा है तो उसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है, हैट्स ऑफ है उसे। और यही क्वालिटी उसे एक दिन मुकाम पर पहुंचाती है। उस बात को हमें गौर करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वैसे भी अगर हमें कुछ न कुछ तो जिंदगी में करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना हम इसको ही बहुत अच्छे तरीके से कर लें। क्योंकि यहाँ करने वालों की कमी नहीं है, यहाँ अच्छे तरीके से करने वालों की और उसमें खुद को निखारने वालों की कमी है। लेकिन अगर तुम एक वैज्ञानिक तरीके से प्रैक्टिकल और सावधानी पूर्वक पढ़ो और इसमें आगे बढ़ो तो ये बहुत इजी हो जाएगा। अब और इस पे तुम अपने पर्सनल वर्क करो, वैल्यू सिस्टम इस पे डेवलप करो, तो ये इतना इजी और इतना मज़ेदार हो सकता है जिसके बारे में कोई सीमा नहीं है। और इस बात को याद रखना कि ये लड़ाई पूरी तुम्हें अकेले लड़नी पड़ेगी और हेल्थ को तुम इग्नोर नहीं कर सकते। हेल्थ इसमें बहुत बड़ा वेपन है। हेल्थ अगर गया तो समझो पूरी तैयारी खत्म। इसको अगर तुम एक देशभक्ति के रूप में ले सकते हो तो लो। तुम इसे जिस भी कोर वैल्यू और जिस भी थॉट थिंकिंग प्रोसेस के साथ इसे आसान बना सकते हो बनाओ। आपको किसी पिक्चर का कैरेक्टर समझ सकते हो तो समझो, कोई अच्छा वर्क कर सकते हो तो करो। क्योंकि अंततः ये तुम्हें ही करना है, इसमें कोई तुम्हें मदद नहीं करने वाला बल्कि डिस्ट्रैक्ट करने वाले ही इसमें बहुत बढ़ चढ़ के आएंगे। तुम्हारे 24 घंटा को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन उसको सही दिशा में डायरेक्ट करने के लिए तुम्हें सिर्फ एक्शन और डिसीजन लेना होगा और सख्ती के साथ लेना पड़ेगा। हाँ, डिसिप्लिन इतना पावरफुल होना चाहिए कि नहीं है तो नहीं है। डू एंड डोंट शेड्यूल बनना चाहिए, उसको फॉलो किया जाना चाहिए बहुत कड़ाई के साथ। तुम्हारे एक्शन में दिखना चाहिए कि इसके अंदर कितना पावर है, इसे कोई रोक के दिखाए। विल पावर ही तुम्हारी इतनी तगड़ी होनी चाहिए ना कि उसके आगे कोई मील का पत्थर में कुछ कर ना पाए। और एक बात याद रख लेना, जिस भी चीज़ में तुम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वो तुम्हें रिजल्ट देगा। अगर तुम फालतू और इधर उधर की वीडियो में किसी के देख के अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम पागल सिद्ध हो जाओगे, तुम मीडियोकर हो, तुम बकचो। दिमाग के साथ सोचो, किसी के साथ मत लगाव रखो जो तुम्हें दिखता नहीं, जो तुम्हारे जिंदगी में डायरेक्ट कोई इन्फ्लुएंस नहीं रख रहा, उससे कोई लगाव मत रखो। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से तुम बिल्कुल लात मार के भगा दो उसे।
क्योंकि जिंदगी में जो भी चीज़ तुम्हें फ्री मिल रही है वो तुम्हें ट्रैप में फंसाएगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द देगी, तुम्हें मारने की फिराक में रहेगी। इसलिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो भी फालतू में कोई बात कर रहा है, कोई फालतू में तुम्हें प्लेजर देने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें कोई तुम्हारा फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो सतर्क हो जाओ, वहाँ ट्रैप है। क्योंकि ये दुनिया इतना भी अच्छी नहीं हो गई है ऑटोमेटिक अचानक। अगर तुम इतने अच्छा समझ के बैठ रहे हो ना, तुम अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो बेटा। ऐसा मत करो। ये दुनिया अभी भी उतनी ही जालिम है जितना अंग्रेजों के जमाने में थी, जितना पुराने जमाने में थी। इसलिए फेवरेबल और अनुकूल परिस्थिति पाए हो तो उसका यूज करके खुद को इतना बेहतर बना लो कि 1000 लोग तुम्हारे पास आएंगे, भाई साहब थोड़ी सी मदद साहब। क्योंकि जो शिक्षा है उसकी पावर इतनी बड़ी होती है कि कुछ हद नहीं। अगर उसको सही डायरेक्शन में कोई समझदारी के साथ यूज कर ले गया ना, तो उससे ज्यादा महान इंसान तो इस धरती में पैदा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही नहीं कहा गया है कि शेरनी शिक्षा उस शेरनी के दूध जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी कहा दिया गया। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षा की जो पावर है ना, उसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि शिक्षा अपने दिमाग में होती है, जो तुम्हें निखारती है, फिर तुम खुद दूसरों को निखारते हो, दूसरों को खुद बताते हो। ब्यूटी से ज्यादा यहाँ की ब्यूटी समझदारी जिसे कहते हैं, ये बेहद जरूरी। क्योंकि ये तुम्हें तो खुद ठीक करेगी ही, तुम दूसरों को ठीक करोगे और लॉन्ग टर्म में ठीक करते जाओगे। जब तक समय चलता रहेगा तब तक जब तक धरती पे हो तब तक तुम्हें गाइड करता रहेगा। इसलिए पढ़ना बेहद जरूरी है। पढ़ाई कहीं बताए नहीं जाती है, तुम्हें अपराध करने से रोकती है, तुम्हें गलत रास्तों में जाने से रोकती है, तुम्हें समझदार इंसान बनाती है। एक बात ये भी है कि तुम जितना किसी से दबंगई के साथ नहीं जीत सकते, मतलब तुम अगर किसी के साथ दबंगई कर रहे हो, गुंडई कर रहे हो, हल्ला कर रहे हो, कुछ बुरा बोल रहे हो, वो बात उससे उतना कुछ नहीं करेगी, कुछ मतलब उस पर कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं होगा, बल्कि तुमसे टकराएगा और तुमसे बड़ा दादा बनने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर एक बार तुम उससे झुक गए और मानवीयता के साथ उसके साथ व्यवहार किए और अपने आंसर और अपनी प्रॉब्लम बताए, अगर वो अच्छा इंसान रहेगा, उस पर रिएक्ट करेगा और कुछ मानवीय संवेदना उससे तुम्हारे प्रति जरूर आएगी। इसलिए कभी गलत प्रैक्टिस मत पढ़ो, क्योंकि जब अच्छी प्रैक्टिस में बहुत सारे टीचर मिल रहे हैं, तो तुम क्यों घटिया प्रैक्टिस में जाके अपने आप को कहीं की बाहुबली तो हो नहीं, बाहुबल दिखाने की जरूरत क्या है। समझदारी के साथ रहो। समझदारी और अच्छाई में इतनी ताकत है, पूरा देश, पूरा दुनिया इसी ताकत से चल रही है। दुनिया शांति, समानता, बंधुता, एकता और पता नहीं न जाने क्या, बंधुत्व, प्रेम, सौहार्द, समरसता और न जाने कितने सारे वैल्यू हैं जिसपे पूरा वर्ल्ड टिका हुआ है। तुम अगर उसका यूज करोगे, तुम क्यों नहीं कहीं जाओगे। होता है। बस इतना ही बोलना चाहूँगा।